जिस तरह से हमारे देश के सिटीजन्स के पास राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन जैसे तमाम तरह के अधिकार हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमारे देश के एडवोकेट्स के पास क्या राइट टू एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन देने या प्रचार प्रसार करने का अधिकार है? जानेंगे इस सवाल का जवाब आज की इसी वीडियो में पूरी डिटेल में। असल में इस बारे में बात की गई है बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स के पार्ट 6 के चैप्टर 2 के रूल 36 में। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो रूल 36 में एडवोकेट द्वारा अपनी सर्विसेज का एडवर्टाइज करने पर लगाई गई हैं दो अलग अलग तरह की रेस्ट्रिक्शंस और साथ ही में एक छोटी सी छूट भी दे दी गई है। तो पहले तो हम बात करेंगे एडवोकेट्स के एडवर्टाइजमेंट पर लगाई गई दोनों रेस्ट्रिक्शंस के बारे में। इन दो में से पहली रेस्ट्रिक्शन तो ये है कि एक एडवोकेट ना तो कोई काम सोलिसिट कर सकता है, यानी ना तो कोई काम मांग सकता है और ना ही अपने द्वारा किए गए काम को एडवर्टाइज कर सकता है इन 8 अलग अलग माध्यम से। कौन से हैं ये 8 अलग अलग माध्यम? फर्स्टली, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, यानी एक एडवोकेट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों ही रूप से ना तो कोई काम सोलिसिट कर सकता है, यानी ना तो कोई काम मांग सकता है और ना ही उसको एडवर्टाइज कर सकता है। सेकेंडली, सर्कुलर्स यानी परिपत्र के माध्यम से। कहने का मतलब कि एक एडवोकेट ना तो किसी सर्कुलर के माध्यम से अपना काम सोलिसिट कर सकता है और ना ही एडवर्टाइज कर सकता है। थर्डली, एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापनों के माध्यम से। फोर्थली, टाउट्स यानी दलालों के माध्यम से। फिफ्थली, पर्सनल कम्युनिकेशन यानी व्यक्तिगत संचार के माध्यम से। सिक्स्थली, इंटरव्यूज यानी साक्षात्कार के माध्यम से। सेवंथली, न्यूज़पेपर में कमेंट्स दिलवाने के माध्यम से। एंड एट्थली, अपने केस के संबंध में अपना फोटो छपवाने के माध्यम से। तो इस तरह से ये जो 8 पॉइंट्स हैं, इनके माध्यम से एक एडवोकेट ना तो कोई काम सोलिसिट कर सकता है, यानी ना तो कोई काम मांग सकता है और ना ही अपने द्वारा किए गए काम या अपने द्वारा दी गई सर्विसेज का एडवर्टाइज कर सकता है। तो ये तो हो गई फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन रूल 36 की। रूल 36 की जो सेकंड रेस्ट्रिक्शन है वह रिलेटेड है एक एडवोकेट के नेम प्लेट, उसके साइन बोर्ड और उसकी स्टेशनरी से। यहाँ पर नेम प्लेट का मतलब तो आप जानते ही हैं। जहाँ तक साइन बोर्ड का सवाल है तो साइन बोर्ड नेम प्लेट से साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है और दूर से ही दिखाई दे जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल रोड पर कोई बोर्ड लगाया जाए जो ये दर्शा रहा हो कि इस रोड पर यू टर्न लेने की मनाही है पूरी तरह से, तो इसे हम एक तरह का साइन बोर्ड कह सकते हैं। इसके बाद तीसरा जो वर्ड है यहाँ पर स्टेशनरी, इसका मतलब एक एडवोकेट द्वारा लिखे जाने वाले लेटर या लेटर हेड जैसी स्टेशनरी रिलेटेड चीज़ों से है। तो इस तरह से रूल 36 यहाँ पर यह कहता है कि एक एडवोकेट की ये जो 3 चीज़ें हैं, नेम प्लेट, साइन बोर्ड और स्टेशनरी, इनके संबंध में ये तीनों के तीनों पॉइंट्स फॉलो किए जाने चाहिए। कौन कौन से हैं ये 3 पॉइंट्स? फर्स्टली, एक एडवोकेट की नेम प्लेट, साइन बोर्ड और स्टेशनरी रीजनेबल साइज की होनी चाहिए, यानी ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए या फिर उसमें ज़रूरत से ज़्यादा डिटेल्स नहीं होनी चाहिए। सेकेंडली, नेम प्लेट, साइन बोर्ड या स्टेशनरी में ये बिल्कुल भी मेंशन नहीं होना चाहिए कि कोई एडवोकेट पास्ट में किसी व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन या किसी पर्टिकुलर केस से एसोसिएटेड रह चुका है। थर्डली, साथ ही इनमें यह भी मेंशन नहीं होना चाहिए कि कोई एडवोकेट पहले जज या एडवोकेट जनरल रह चुका है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि एक एडवोकेट का जो नेम प्लेट, साइन बोर्ड या स्टेशनरी होती है उसमें इन तीनों पॉइंट्स को फॉलो किया जाना है बहुत ही ज़्यादा जरूरी। इसी के साथ एक एडवोकेट द्वारा एडवर्टाइज करने से रिलेटेड जो 2 अलग अलग रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी उनको तो हम कंप्लीट कर चुके हैं पूरी तरह से। अब सवाल ये उठता है कि क्या एक एडवोकेट को अपने बारे में जरा सी भी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में डालने की छूट है या नहीं? तो इसका जवाब है जी हाँ, थोड़ी सी छूट तो है। असल में इस बारे में रूल 36 ये कहता है कि एक एडवोकेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया को इन्फॉर्म करते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल मिलने के बाद में अपनी वेबसाइट पर अपने बारे में ये 5 तरह की इंफॉर्मेशन या डिटेल डाल सकता है। कौन सी हैं ये 5 तरह की इंफॉर्मेशंस? फर्स्टली, अपना नाम। सेकेंडली, अपना एड्रेस, टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी। थर्डली, अपना एनरोलमेंट नंबर, डेट ऑफ एनरोलमेंट, अपनी स्टेट बार काउंसिल और बार एसोसिएशन का नाम। फोर्थली, अपनी प्रोफेशनल और एकेडमिक क्वालिफिकेशंस की डिटेल्स। और फिफ्थली, अपने एरियाज ऑफ प्रैक्टिस जैसे कि सिविल, क्रिमिनल, टैक्सेशन, ईटीसी। तो ये 5 तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो ही एक एडवोकेट डाल सकता है अपनी वेबसाइट पर रूल 36 के प्रोविजंस के मुताबिक। अब इस टॉपिक से रिलेटेड जो लास्ट डाउट आपके मन में आ सकता है
वो ये आ सकता है कि अगर कोई एडवोकेट कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन वेबसाइट पर डाल दे जिसकी परमिशन रूल 36 नहीं देता है तो क्या होगा। तो इसका जवाब भी रूल 36 में ही दिया हुआ है, जो ये कहता है कि अगर कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन किसी एडवोकेट द्वारा पब्लिक डोमेन या वेबसाइट पर डाली जाती है तो इसको जो है मिसकंडक्ट माना जाएगा और डील किया जाएगा एडवोकेट्स एक्ट 1961 के सेक्शन 35 के प्रोविजंस के तहत। यहाँ पर अगर आप एक एडवोकेट द्वारा मिसकंडक्ट किए जाने पर मिलने वाले पनिशमेंट से रिलेटेड प्रोविजंस को डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यूट्यूब पर जाना होगा और टाइप करना होगा एडवोकेट्स एक्ट 1961 सेक्शन 35 टू 45 बाई विकास टाखा। ऐसा करते ही इससे रिलेटेड तमाम प्रोविजंस आपको मिल जाएंगे एक ही वीडियो में।